हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो है 8-8 पोर्टल के रिगार्डिंग, यानी कि लायंस गेट पोर्टल के रिगार्डिंग। तो आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो किसके लिए हो सकती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके ही लिए होने वाली है, क्योंकि लायंस गेट पोर्टल 8-8 पोर्टल अगस्त में आने वाला पोर्टल, और इस टाइम पे आप लोगों के बर्थडेज होते हैं। अगर आप सन साइन से देख रहे हैं तो आपको सभी को बहुत बहुत विशेष आपके बर्थडे की, और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, क्योंकि ये जो पोर्टल है इसका जो एनर्जी है वो भी आपकी विशेष को फुलफिल करने वाला, ब्लेसिंग्स देने वाला, आपको हाइटेंड करने वाला, सक्सेस दिलाने वाला, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाला, मैनिफेस्टेशन के लिए, प्रेयर के लिए, साधना के लिए, ठीक है, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है ये टाइम पीरियड। और ऊपर से आपका बर्थडे है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगस्त कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। सो माय डियर सोल ट्राइब लियोस, देख लेते हैं ये पोर्टल आपको क्या देने वाला है। और इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि या फिर वेस्टर्न जोडियक से आप लियोस हैं तो आप सभी देख सकते हैं। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 है, स्टक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, गुड। और देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ड्स है, फूल है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, गुड। आप क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को ना, बहुत ही प्यारी एनर्जीज लेके वीडियो आई है। और यहाँ पे है टावर का कार्ड। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो देखो 7 जो होता है केतु का नंबर होता है, और 7 स्टकनेस को दिखाता है। अब यहाँ पे फाइनेंसेस स्टक हैं, तो जिन भी लियोस की लाइफ में ना उनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है काफ़ी टाइम से, ठीक है, तो अचानक से एकदम से सैलरी बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा है, कोई ग्रोथ रुकी हुई है, काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं लगा है, काफ़ी टाइम से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, किसी चीज़ को लेके आपका कोई प्रॉपर्टी है उसको लेके विवाद चल रहा है, पैसे कहीं फंसे हुए हैं, किसी ने लिए हुए देने का नाम नहीं ले रहा है, या मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं, या आपने शेयर मार्केट में कहीं लगाया था, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप उसे क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम देने को मना कर रहे हैं, लटका रहे हैं। लटकाने का एनर्जी है, 7 हमेशा चीज़ों को लटका देता है। तो जितना भी इस तरह का एनर्जी है कि स्टकनेस है तो वो दूर होगी। और यहाँ पे अगर बात करी जाए आपके शेयर मार्केट की, स्पेकुलेटिव मार्केट की, स्टॉक्स की, तो वो बढ़ेंगे फॉर टाइम बीइंग ना। अब बढ़ेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो बढ़ेंगे फॉर टाइम बीइंग, वो ग्रो होंगे। अगर आपको बहुत ज़रूरत है पैसे की तो इस टाइम पे अपना पैसा निकाल लीजिएगा मार्केट में से, क्योंकि दिसंबर के बाद में बाजार दोबारा औंधे मुँह गिरने वाला है, फिर वो काफ़ी साल तक नहीं उठने वाला। तो अगर बहुत ज़रूरत है पैसे की, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्लान बिलीव करती हूँ कि 10-15 साल से पहले पैसे को छेड़ो मत, क्योंकि पैसा निकाला तो पैसा ख़त्म। बट फिर भी अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो एक थोड़ा सा ना आपको उछाल देखने को मिलेगा कि जितना आपने लगाया था उससे बढ़ के आपको मिल जाएगा, तो निकालने का अच्छा मौका है। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है निकालना इतना हो रहा था कि आपके जीवन में से ना जो आस्तीन के सांप है वो भी निकल के भाग रहे हैं। और आई थिंक मैंने आपकी जो अगस्त मंथ की अपने आप में एक वीडियो बनाई है उसमें भी ये कार्ड आया था कि आस्तीन के सांप भी निकल के भाग रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक होता चोर निकल के भागा, तो आस्तीन के जो सांप पाले हुए हैं, और लियोस ने बहुत आस्तीन के सांप पाले होते हैं, क्योंकि वो आपको मीठी मीठी बातें करते हैं, वो आपको भाई भाई करते हैं, वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, आपकी ईगो को इन्फ्लेट करते हैं, उनको पता है कब कौन सी बात कहनी है। लेकिन बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो आपको ड्रेन कर रहे हैं। ये जो कप्स होते हैं, कप्स के अंदर आपका हेल्थ, वेल्थ, एनर्जी, विगर, सब चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप होती है, आपके फाइनेंसेस होते हैं। तो धीरे 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 करके ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस भी ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। पैसा आपका कहीं और लग रहा है। अब ये सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं आपके साथ में, धीरे 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 आपको ऊपर इन्होंने उठाया होगा एक टाइम पे। और जब 99 पे एक सांप आता है ना, सांप सीढ़ी के खेल में 99 पे एक सांप काट जाता है, तो वहाँ जाके इन्होंने आपको काटा होगा। इनका काटा पानी भी नहीं मांगता है, आप किसी को बता भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि इतनी गहरी दोस्ती हुई होगी आपकी इनके साथ में, या आपके रिलेशनशिप इनके साथ में इतने स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। ये कोई पार्टनर भी हो सकता है, लव लाइफ का पार्टनर भी हो सकता है कि बहुत गहरे जख्म दे के गया हो। यहाँ पे ये क्या कर गया है आपकी लाइफ में कि आपकी रिसीविंग खत्म कर गया है। जो आपके पास था वो तो लेके चला ही गया है, आप कुछ रिसीव कर पाए। क्योंकि देखो परमात्मा कुछ देना भी चाहे तो इस कप में क्या देगा, ये कप तो उल्टे पड़े हुए हैं,
तो यहाँ पे आपको सद्बुद्धि आएगी सबसे पहले तो इस पोर्टल के थ्रू, क्योंकि ये पोर्टल की एनर्जी सबसे ज़्यादा जो इंटेंसली काम करने वाली है वो लियोज पे करने वाली है, क्योंकि लायंस गेट पोर्टल है भाई। और यहाँ पे क्या होता है, इस पोर्टल के आसपास ना सूरज भगवान जो होते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, पृथ्वी को लेके, पृथ्वी पे हम सब रहते हैं और जितना भी सौरमंडल है उनका 9 के 9 प्लैनेट, उनको लेके सूरज भी एक चक्कर लगाता है। ठीक है, हमें लगता है कि सूरज स्टेशनरी है, सूरज स्टेशनरी है हमारे मतलब सौरमंडल में, लेकिन पूरे सौरमंडल को लेके सूरज घूमता है। तो घूमते घूमते ना एक बहुत बड़ा तारा है, उसका नाम है सीरियस, उसके पास चला जाता है। और वो जो तारा है उसकी एनर्जी इतनी हाइटेंड है कि वो उसके पास जाने से वो एनर्जी हमारी लाइफ में भी आती हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमें यूजुअली समझ में नहीं आ रही होती हैं, इस टाइम पे समझ में आती है, दिमाग की बत्ती जलती है। तो इस टाइम पे ना कोई नया आइडिया आपको आ सकता है। दिमाग जो आपका चक्कर गिनने की तरह चल रहा है ना, ओवर थिंकिंग जो है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में बनेगी, नया आइडिया आ सकता है। तो सबसे पहले तो यही रियलिटी आएगी कि मैं इन कप्स को सीधा करूँ, हेल्थ अच्छी होएगी, वेल्थ अच्छी होएगी। लीकेज, आपकी वेल्थ में लीकेज है, इधर पैसा आता है, इधर भाई भाई करके लोग ले लेते हैं। मतलब वो होता है आपके साथ में कि गांव बसा नहीं और मंगते पहले आगे, सैलरी आने से पहले कोई लेनदार खड़ा हो जाता है, कोई पैसा मांगने वाला खड़ा हो जाता है, कोई दोस्त आ जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कप्स मुझे पहले तो सीधे करने हैं, दूसरा मुझे आस्तीनों के सांप से बच के रहना है और इनको निकाल के बाहर करना है। और जैसे ही मैं 99 पे पहुँचता हूँ सांप सीढ़ी के खेल में, तो 99 पे आके तो मुझे बहुत ज़्यादा सावधान रह जाना है। तो एक कॉशियसनेस आएगी, ठीक है, एक क्लैरिटी आएगी, कन्फ्यूज़न दूर होगा, रिसीविंग बढ़ेगी, यहाँ पे हार्ट की हीलिंग होगी। ये जो इंसान छोड़ के चला गया है, डस के चला गया है, जिसकी हीलिंग कभी नहीं हुई है, आप उस घाव को भर नहीं पाए हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेट गो करने का, मूव ऑन करने का आप दावा बहुत करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, पर कर नहीं पाए हैं, रात को आज भी उसको ही याद करते हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको समझ में आएगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। और उसी एनर्जी को एक इंसान जो है पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में लगाएगा और अच्छी चीज़ें उसकी लाइफ में आएंगी। यहाँ पे ना आपको बल, साहस, पराक्रम, बुद्धि, अपनी पूरी, ये बुद्धि का कार्ड होता है, सोर्ड हमेशा ही आपकी बुद्धि दिखाते हैं। तो बुद्धि, सद्बुद्धि या दुर्बुद्धि, तो यहाँ पे सद्बुद्धि वाला कार्ड आया है कि आपकी सद्बुद्धि से चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ों के हल आप निकाल पाएंगे, चीज़ों को आप सोल्व कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा यहाँ पे, और आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का। आपकी हेल्थ भी अच्छी होएगी, यहाँ पे वेल्थ भी अच्छी होएगी, आपका विगर अच्छा होगा, वाइटैलिटी अच्छी होगी, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे दोबारा से। आई नो कि आप लोगों की ढैया चल रही है, आपकी बहुत परेशानियां हैं। अष्टम की ढैया शनि की 7.5 से भी बहुत बहुत ऊपर की चीज़ होती है, परेशान कर देती है आप लोगों की प्रॉब्लम्स। जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना शायद आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मुझे पता है कि वो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन है। और जो शनि है वो हर तरह से परेशान करते हैं, हेल्थ भी ख़राब करते हैं, वेल्थ भी ख़राब करते हैं, रिलेशनशिप ख़राब कर देते हैं, रिश्ते मतलब गड़बड़ हो जाते हैं, जॉब छूट जाती है, काम कारोबार ठप कर देते हैं, मतलब हर तरह से क्रश करते हैं आपकी ईगो को। तो वो ईगो क्रशिंग भी आपकी हुई होगी। तो यहाँ पर दोबारा से ना एक आपको होगा कि ठीक है, ऐसा है, अब ऐसा है, दिस इज़ माई न्यू रियलिटी, दिस इज़ माई करंट रियलिटी, कि दोस्त मेरे पास कोई है नहीं, रिलेशनशिप मेरे जो हैं झंड हो चुके हैं, जीवन मेरा बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे उठ खड़ा होना है। ठीक है, एक उठ के खड़े होने की एनर्जी है कि अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे जिम जाना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे पुश करना है अपने आप को, क्योंकि सिचुएशन मेरी अभी नहीं बदलने वाली है। और अभी आप देखेंगे 4-6 महीने ना आपकी सिचुएशन में वैसे भी करंटली आपको आराम आने वाला है, तो उसकी चिंता मत करें। लेकिन हम बात कर रहे हैं अराउंड ये 8 पोर्टल क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब ये 8 पोर्टल जो है, जो 8 तारीख को होता है, 8 अगस्त को, उससे एक हफ्ता पहले, उससे एक हफ्ता बाद का आप टाइम पीरियड मोटा मोटा लेके चलिए कि उसमें ये चीज़ें होंगी। ठीक है, एकदम से आपको एंथुजियाज्म आएगा, हैप्पीनेस फील हो सकती है, दोबारा से जीवन को जीने का मन कर सकता है। ठीक है, लोगों से मिलने का मन कर सकता है, सोशलाइज होने का मन कर सकता है। और ट्रस्ट, थोड़ा सा ये होगा कि ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ट्रस्ट करना है। लोगों से मिलने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी मिलने जाना है। मोस्टली तो ये टाइम जो है आत्ममंथन करने के लिए ही होता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाइटेंड होती हैं इस टाइम पे। तो मोस्टली तो आप हो सकता है किसी मंत्र की चैंटिंग करें इस टाइम पे, कुछ ना कुछ करें। और यहाँ पे ना अगर कुछ चीज़ें लाइफ में अभी भी ये लोग आपकी लाइफ में हैं, या आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन या एनवायरनमेंट है आपके पास, कुछ लोग अभी भी हैं इसमें, तो उनके लिए हो सकता है कि ये जो आशियाने पे बिजली गिरती है ना, ये होगा कुछ ना कुछ एक
कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, हाइटेंड ड्रामा जो होता है, हाई वॉल्यूम फुल वॉल्यूम पे जो लड़ते हैं लोग, उस तरह का कोई ड्रामा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रोड रेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, झमेला, रायता अच्छे से फैलेगा पहले। बहुत लोगों के लिए तो ये हो चुका है। थोड़े से लोगों के लिए मुझे डर है कि ये अगस्त में इसके आसपास होगा और उसके बाद में ये लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे। हो सकता है आप इनको फेस टू फेस एनकाउंटर करें कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, पकड़ लें आप इनको, मतलब चोर निकल के भागा और आपने उसको पकड़ लिया, चोर की दाढ़ी में तिनका, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लिटरली कुछ चीज़ें आपकी चोरी हो रही हों, ठीक है, मिसप्लेस हो रही हों, तो आपको समझ में आए कि कौन चुरा रहा है, चोर कौन है, इस तरह की चीज़ें हैं। या हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके आपके अपने ब्रदर्स वगैरह, सिस्टर्स वगैरह के साथ में केसेस चल रहे हों, जो कि बहुत चलते हैं। अब जिनके नहीं चल रहे हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि क्या फालतू की बातें हैं, लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है। भाई आपकी सॉर्टेड है तो ठीक है, आप वीडियो क्यों देख रहे हो? ये वीडियोस तो है ही उन्हीं के लिए जिनकी लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जिसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो भगवान को धन्यवाद दे और आगे बढ़े, ठीक है। तो आपको नहीं पता है कि जो कड़वाहट है, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो परिवार से ही होती है एक इंसान को। तो अगर आपके मदर फादर अच्छे हैं, आपके सिबलिंग अच्छे हैं, तो इट्स ओके, ठीक है। तो कमेंट में ज्ञान ना दें कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। बहुत लोगों के साथ जितनी भी नेस्टीनेस है, जितना भी सब कुछ है, वो ज़्यादातर उनके पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स ही कर देते हैं। और रही सही कसर जो है लियोज की लाइफ में, वो पूरे कर देता है उनका पार्टनर, ठीक है। तो जो एक सोल ट्राइब त्रस्त है हर तरह से, उसके लिए पॉजिटिव सब कुछ कहाँ से बताया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जा सकती हैं, जाएंगी। एक झगड़ा, एक झमेला, एक अच्छा सा झन्नाटेदार जिसको बोलते हैं ना, हाई वोल्टेज ड्रामा, वो होने के बहुत चांसेस हैं। वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, कपल्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिएगा, किसी मंत्र की चैंटिंग कीजिए इस टाइम पे, इन एनर्जीज़ को झेलने के लिए। इन एनर्जीज़ को आप जो है अगर चैनलाइज करना चाहते हैं, या फिर जिम ज्वाइन कीजिए। जिम ज्वाइन करना, भगवान हनुमान जी की साधना करना, किसी भी ऐसी देवी देवता की साधना करना जो थोड़े से इंटेंस हैं, लाइक काली माँ हो सकती हैं, बजरंग बली हो सकते हैं, भैरव बाबा हो सकते हैं, ठीक है, दुर्गा माँ हो सकती है। इस तरह की साधना सिद्धि करने का भी बहुत टाइम है। बहुत लोग करते हैं आप में से, मंत्रों को सिद्ध करने का बहुत टाइम है। मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हाइटेंड जाने का बहुत अच्छा टाइम है। कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों को, मतलब आउट ऑफ दी वर्ल्ड एक्सपीरियंस होना, असेंशन होना। अब ये चीज़ें वो लोग इग्नोर करें जिनको इसका पता नहीं है। ये जो वर्ड्स हैं, जो वोकेबलरी हैं, जिनके लिए कही जा रही है, वो इसको समझेंगे, ठीक है। तो हाइटेंड हो जाना, लूसिड ड्रीम्स आना, दूसरे लोकों में जाना, या वहाँ से कुछ मैसेजेस आपको कन्वे हो जाना, ठीक है। तो बहुत बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपके लव्ड वंस आपके सपनों में आके भी आपको गाइड कर सकते हैं। एक चीज़ मेरी याद रखना, लियोज, अगर आप लियोज बन के आए हैं ना, तो दुख दर्द तकलीफ पीड़ा तो आप ले ही आए हैं जीवन में, वो आपको मिलेगी, लेकिन एक डिवाइन ब्लेसिंग भी आपके साथ में है। जीवन आपका कभी भी बहुत नीचे नहीं जा सकता, आप जीरो पे नहीं जाते। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लियो लगन की लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। जीवन जो है एक बफर है कि इससे नीचे मैं जाने नहीं दूंगा। ऊपर जितना मर्जी जाओ, वो आपकी फ्री विल है, लेकिन बहुत नीचे आप जा नहीं सकते। धरातल पे नहीं लगने देता प्रभु आपको, आपके जो राशि के स्वामी हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जितना सरेंडर करेंगे ना इस सिचुएशन में, ये जो रायते वाली सिचुएशन है और जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उतना ही अच्छा रहेगा। भगवान पे भरोसा करें। इसीलिए मैंने आपको इस टाइम पे बताई ये बात कि एक चीज़ है, एक ब्लेसिंग है, जो आप हमेशा महसूस करेंगे कि एक लेवल के नीचे आप नहीं जाते हैं। जैसे मीन राशि वाले बिल्कुल गर्त में गिर जाते हैं, कैप्रिकॉन्स, एक्वेरियस, ये तो बिल्कुल बिल्कुल डीप में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में, बिल्कुल इनके साथ में सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन आपके साथ में वो सिचुएशन कभी भी नहीं आती है। तो भगवान का धन्यवाद कीजिएगा इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे ना आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ पढ़ाने का, पढ़ने का, टीचिंग का, गाइडेंस का, काउंसलिंग का कोई भी काम करें, ओकल्ट का काम सीखने का भी टाइम है। जो चीज़ें आपको जीवन भर खुली आंखों से नहीं दिखी, वो चीज़ें अब बंद आंखों से भी आपको महसूस होंगी। सामने आएगा इंसान, आप उसको पूरा स्कैन कर दोगे, क्या चल रहा है इसके मन में, इसका क्या एजेंडा है, ये आपसे क्या चाहता है, ये कितना बेकार इंसान है, क्या इसके अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं, वो सब पता चलेगा। इस कार्ड्स को कभी मैं देख लेती हूँ ना, तो मुझे घबराहट बनती है इस कार्ड को देख के, क्योंकि आंखें बंद भी हैं और बंद आंखों में ही आंखें खुली भी हुई हैं। तो सिंपल सा मतलब होता है कि भाई बंद आंखों से वो चीज़ें दिख रही हैं जो पहले खुलेआम नहीं दिखती थी आपको। क्यों? क्योंकि आप हद से ज़्यादा भरोसा करते थे लोगों के ऊपर। और मोस्टली पता है क्या होता है, जो मैंने महसूस किया है, जैसा इंसान खुद होता है ना, वैसा ही वो दूसरे को समझता है। तो ये खुद भी मन के साफ है, इनको लगता है दुनिया भी सारी ऐसी ही है,
और यही तो आपको सीखना है कि अगर आप ऐसे हैं, ये मतलब ये तो वो वाला एक्सक्यूज़ हो गया ना। लॉजिकली क्या हो गया ये कि जैसे कि एक गाय समझे कि मैं शेर को नहीं खाती हूँ तो शेर भी मुझे नहीं खाएगा, बट ऐसा तो नहीं है। गाय शेर को नहीं खाती है, गाय घास खाती है, लेकिन शेर गाय को खा जाता है। तो लॉजिकली मत चलिए, जैसे जैसा मैं हूँ ऐसे ही सब होंगे। अगर मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा हूँ तो मेरे साथ कोई बुरा नहीं करेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा किया जाएगा। अगर आप खुले दिल से सबकी मदद करते हैं तो आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। दिस इज़ लाइफ और ये कलयुग है, ठीक है। तो जागिए, थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है। आप जो लियोज हैं उनकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, वो सेक्रीफाइस के कारक हैं। और जितनी मैंने भगवान सूर्य की वो महिमा पढ़ी है ना, उतनी मैंने किसी ग्रह की नहीं पढ़ी है। मतलब गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान, अर्जुन ये ज्ञान जो मैं तुझे दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सृष्टि में सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था और मनु के ही हम बच्चे हैं मनुष्य, तो वहीं से वो ज्ञान उतरा है। तो ये मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है भाई। और भाई इज्जत है, मान सम्मान है सूर्य भगवान का, और वो चीज़ें आपको भी मिलेंगी। इसलिए कभी भी आप एक लेवल से नीचे नहीं जा सकते हैं। यू आर वेरी ब्लेस्ड, ठीक है। कमेंट्स में थैंक यू बोलिएगा भगवान सूर्य देव को, ओम सूर्याय नमः करिए। और इस टाइम पे आप कुछ भी ना करें, जिम भी ज्वाइन नहीं कर पाते, स्पोर्ट्स नहीं कर पाते, तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे ना तो वो आपको क्रिस्टल बता देगा, क्रिस्टल तो नहीं बताएगा खैर, वो रूबी बताएगा आपको सबसे पहले, क्योंकि उसको अपना रूबी बेचना है। रूबी पहनने से भी ज़्यादा अच्छी रेमेडी अगर है ना कोई, वो है सूर्य नमस्कार, और कोई नहीं बताता। सूर्य नमस्कार कीजिए आप, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थ और विगर भी अच्छा रहेगा, ऊपर से सूर्य की रेमेडी भी हो जाएगी। सूर्य आपके बली हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जरूर ही आप करिए। और यहाँ पे सौभाग्य का चक्र घूमने वाला है, एक नेगेटिव कार्मिक लूप में से आप निकलेंगे। आप ये भी देखेंगे कि ढैया का असर भी इस टाइम पे आपके ऊपर कम होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे। इस टाइम पे फाइनेंसेस बढ़े हुए मैंने यहाँ भी दिखाए हैं आपको, फाइनेंसेस बढ़ेंगे। लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, इस तरह की चीज़ें, हालांकि मैं लॉटरी सट्टा इन सबको वो नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, बट फिर भी कुछ लोग करते हैं, वहाँ से धन की आवक हो सकती है। इस टाइम पे आपको ओकल्ट से या इस तरह की 8th हाउस की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से पैसा मिल सकता है, इनहेरिटेंस से पैसा मिल सकता है, बड़ा पैसा आएगा, मतलब थोड़ा सा ना, और ऐसा आएगा कि आपको नहीं पता होगा कि ये आपसे बिलोंग करता है, ये आपको इस टाइम पे मिल जाएगा। उससे चाहे आप घर बनाइए, नई प्रॉपर्टी खरीदिए, उसको इन्वेस्ट करिए, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन सौभाग्य का चक्र यहाँ पे घूम रहा है आप लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही हाइटेंड एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा चाहे तो, क्योंकि सावन का मंथ चल रहा है। और यहाँ पे लियोस, आप लोगों को ना अगर कोई रुद्राक्ष पहनना है तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष होता है गाइज आप लोगों के लिए ना, टू बी ऑन वेरी सेफर साइड। ये 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, छोटे बच्चे को भी आप पहना सकते हैं। लियोस के लिए आइडियली जो रुद्राक्ष होता है वो 1 मुखी होता है, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष ना आप तभी पहनिएगा अगर आपने काफ़ी साल साधनाएं की हैं, ठीक है। अदरवाइज उसकी एनर्जीज को आप झेल नहीं पाएंगे और बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो बोलूँगी आपको 5 मुखी से शुरू करना चाहिए, साल 2 साल 4 साल इसको पहनिए, उसके बाद में 1 मुखी पे आइएगा, क्योंकि 1 मुखी मैंने भी कभी नहीं पहना है। मैंने बाकी सारे रुद्राक्ष पहने हैं, बाई चांस 1 मुखी मैंने भी नहीं पहना है, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्राक्ष अगर पहनना चाहते हैं तो रुद्राक्ष को पहनने के लिए जो सावन का मंथ है, जिसमें ये 8 पोर्टल है, जिसमें आपके बर्थडेज हैं, तो अपने आप को बर्थडे गिफ्ट दीजिए आप। और रुद्राक्ष बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है, भगवान शिव की महिमा होती है, इसके अंदर आशीर्वाद होता है। अष्टम की ढैया चल रही है आप लोगों की, तो शनि के प्रकोप से भी आपको जो है रुद्राक्ष काफ़ी हद तक बचाता है, क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब अगर किसी के चेले हैं, किसी को पूजते हैं, किसी की मानते हैं, तो ये भगवान शिव को मानते हैं, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट ही पहनना है, बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये ना और भी होंगे मेरे पास, ये सनस्टोन होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के हैं। दिस इज़ ऑल्सो सनस्टोन, ये एक क्वालिटी है। दिस इज़ ऑल्सो सनस्टोन, ये एक क्वालिटी है। और ये एक गोल्डन सनस्टोन होता है,
ये भी एक क्वालिटी है। तो कोई भी एक अगर आपको ज़रूरत है इस टाइम पे, बल्कि मैं तो बोलूँ कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको ब्रेसलेट क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा आपको वो रेमेडीज़ बताती हूँ, सारी की सारी। मैं आपको मेडिटेशन वाली भी बताती हूँ, प्राणायाम की भी बताती हूँ, फिजिकल जो रेमेडीज़ है वो भी बताती हूँ, मैं आपको मंत्रों की रेमेडी भी बताती हूँ। लेकिन लोग इतने कमज़ोर हैं कि कुछ भी करने के बजाय उनको सबसे अच्छा क्या लगता है कि रतन पहन लेते हैं, रूबी पहन लेते हैं, सनस्टोन पहन लेते हैं। तो बताना मेरा काम है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, बट मेरे ख्याल से आपको मंत्रों की शक्ति को, मंत्र के उच्चार, क्योंकि मंत्र के उच्चार की राशि है आपके पास में, तो आपको अगर कोई रेमेडी करनी चाहिए तो मंत्र का उच्चार करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप आपका कौन सा प्रारब्ध नहीं काट सकता है, मुझे बता दीजिएगा। तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट लेना है, क्रिस्टल लेना है, क्रिस्टल के बारे में जानना है, रुद्राक्ष के बारे में जानना है, मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो के रिगार्डिंग, तो इन सब चीज़ों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो पे अवेलेबल है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इस तरह की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, वीडियो पे कमेंट भी करें, क्लेम भी करें और लाइक भी करें। हाइप करके मेरा हौसला बढ़ाएं और सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बनने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।